हेलो गाइज, आज का अपना फर्स्ट लेक्चर है एक्सरे ट्यूब का। आज हम देखेंगे उसका हिस्ट्री, एक्सरे का खोज किसने किया, कब किया और कैसे किया। जो अपना दूसरा टॉपिक है इसमें देखेंगे एक्सरे का प्रोडक्शन कैसे होता है एक्सरे ट्यूब से। और तीसरा अपना जो है वो कंपोनेंट ऑफ एक्सरे ट्यूब, जो एक्सरे ट्यूब है वो कौन कौन से कंपोनेंट से मिलके बना होता है। जो आज का अपना जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से जो भी है वो एक्सरे ट्यूब जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो चलिए इसी के बारे में आज स्टडी करेंगे। हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है अपना हिस्ट्री। फर्स्ट है हिस्ट्री। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। एक्सरे वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय विलियम कोनार्ड रॉन्टन, ये जर्मन फिजिस्ट, ऑन 8 नवंबर 1895। पहले बार एक्सरे का डिस्कवर जो किया था वो किया था विलियम कोनार्ड रॉन्टन ने 8 नवंबर 1895 को। फर्स्ट बार एक्सरे का डिस्कवर किया था विलियम कोनार्ड रॉन्टन ने 8 नवंबर 1895 को। ये कहाँ के थे? जर्मन फिजिशियन थे, ये जर्मन से रहने वाले थे। नेक्स्ट क्या है? When Röntgen was working on a cathode ray tube, he passed a high electric voltage through it. जो ये विलियम कोनार्ड रॉन्टन थे ये काम कर रहे थे कैथोड रे ट्यूब पे। विलियम कोनार्ड रॉन्टन कैथोड रे ट्यूब पे काम कर रहे थे। उसी टाइम इन्होंने क्या करवाया, एक हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज को पास करवाया। जब ये वर्किंग कर रहे थे कैथोड रे ट्यूब पे, ठीक है, उस टाइम इन्होंने एक हाई वोल्टेज को पास करवाया। तब उन्होंने क्या देखा, ही एब्जॉर्ब ए फ्लोरोसेंट ग्लो ऑन ए स्क्रीन। तब उन्होंने एक स्क्रीन पे फ्लोरोसेंट को चमकता हुआ देखा, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, देन रॉन्टन शील्डेड द ट्यूब विथ ए हैवी ब्लैक डिस्क। इसके बाद रॉन्टन, जो सर डब्ल्यू रॉन्टन थे, उन्होंने एक्सरे ट्यूब जो था उसको क्या किया, एक हैवी ब्लैक पेपर से उसे सील्ड कर दिया, मतलब उसे पैक कर दिया कि वो आखिर में निकल कहाँ से रहा है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, वो ट्यूब को हैवी ब्लैक पेपर से उन्हें पैक कर दिया। इसके बाद एंड ही फाउंड दैट ए ग्रीन कलर फ्लोरोसेंट लाइट वाज सीन। उसके बाद उन्होंने पाया कि ट्यूब से दूर, मतलब ट्यूब है उनसे दूर हरे रंग की फ्लोरोसेंट रोशनी दिखाई दे रही है, ठीक है। जब उन्हें सील्ड कर दिया हैवी ब्लैक पेपर से, तब उन्होंने देखा कि यहाँ पे ट्यूब है, इनसे थोड़ा दूर में जो एक क्या है, हरे रंग की फ्लोरोसेंट रोशनी उसे दिखाई दी। पर उन्हें ये नहीं पता था कि ही डिड नॉट नो व्हाट द रे। फिर उन्हें ये नहीं पता था कि ये रे कौन सी है, कैसी रे है, क्योंकि ये पहली बार उन्हें दिखाई दिया था। नेक्स्ट, रे वेयर सो ही कॉल्ड देम एक्सरे बिकॉज एक्स इज यूज्ड टू इंडिकेट द नाउन क्वांटिटी। पर उन्हें ये नहीं पता था कि किरणें क्या है, कैसे है, इसको क्या बोलते हैं। फिर उन्होंने इसे एक्सरे का नाम दिया, क्योंकि एक्स जो रहता है, एक्स वो इंडिकेट करता है अनकाउंट क्वांटिटी, मतलब कुछ जिसको नहीं पता है वैसी क्वांटिटी को ये इंडिकेट करता है, इसलिए इसको एक्सरे का नाम दिया। तो आपको पता चल गया हो कि एक्सरे का खोज किसने किया था और कैसे हुआ था। अब देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे। अब जो एक्सरे ट्यूब से प्रोडक्शन होता है एक्सरे का, वो कैसे होता है। इसमें फर्स्ट क्या है, अन एक्सरे ट्यूब इज वैक्यूम ट्यूब। जो एक्सरे ट्यूब होती है वो एक वैक्यूम ट्यूब होती है। उसके अंदर क्या होती है, ना गैस होती ना मॉलिक्यूल होते, वो वैक्यूम बनाया रहता है एक्सरे ट्यूब। इट कंटेन ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड, कैथोड एंड एनोड। जो एक्सरे ट्यूब रहते हैं वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड को कंटेन्स करते हैं। उसमें क्या रहती है, फर्स्ट कैथोड रहती है और दूसरा एनोड रहती है। आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, ये एनोड है और ये कैथोड है। आपको दिख रहा होगा जो एनोड होती है इस पर क्या रहती है, पॉजिटिव चार्ज, और कैथोड पे रहती है नेगेटिव चार्ज। एनोड एक साइड रहती है, इसके अपोजिट साइड कैथोड रहती है। वही बता रहे हैं, ये कंटेन करते पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड को, जो क्या होते हैं, कैथोड होते हैं और एनोड होते हैं। नेक्स्ट है, कैथोड इज ए फिलामेंट दैट रिलीज इलेक्ट्रॉन व्हेन हाई वोल्टेज इज अप्लाई। कैथोड क्या होता है, कैथोड एक फिलामेंट होता है, ठीक है। वो रिलीज करते हैं इलेक्ट्रॉन को जब हम उस पर हाई वोल्टेज को अप्लाई करते हैं। ये अपना कैथोड है
ये अपना कैथोड है। कैथोड क्या है? एक फिलामेंट है। कैथोड एक फिलामेंट है। इस पे हम जब हाई वोल्टेज को अप्लाई करेंगे तो ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे। देखिए ये क्या है? एक फिलामेंट है। ये एक फिलामेंट है। इस पर हम जब हाई वोल्टेज को अप्लाई करते हैं, आप देखते होंगे रेड बल्ब जो आता था, रेड बल्ब जो घर में लगा रहता था, उस पर क्या रहती थी? फिलामेंट रहते थे। जब उसको स्विच ऑन करते थे ना, तो ये जो फिलामेंट लगी है, ये जो फिलामेंट लगी है, ये क्या होता था? गर्म होता था, रेड लाल कलर का दिखता था। इसके बाद इससे रोशनी निकलने लगता था। इसी तरह क्या रहती है? एक्सर ट्यूब में भी फिलामेंट लगा रहता है। फिलामेंट में जब हम हाई वोल्टेज देते हैं तो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। हीट होने लगता है। हीट होने के बाद इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो गया। चलिए इसके आगे का प्रोसेस देखते हैं। एनोड इज मेड अप ऑफ टंगस्टन वाइल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। एनोड जो रहता है वो किसका बना रहता है? टंगस्टन का बना रहता है, जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। एक साइड क्या था? कैथोड था। कैथोड में क्या था? फिलामेंट लगा रहता था। फिलामेंट पे जब हम हाई वोल्टेज को अप्लाई करते थे तो उधर से इलेक्ट्रॉन निकलता था। और अपोजिट साइड इसके एनोड है। एनोड क्या है? टंगस्टन का बना रहता है, जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। उधर से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इधर से अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब कैथोड से एनोड की ओर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। When the electron released from the cathode come in contact with tungsten, वही बता रहा है। जब इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है कैथोड से तो ये किसके कांटेक्ट में आ रहा है? टंगस्टन के कांटेक्ट में आ रहा है। दे रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। इसके बाद ये क्या कर रहे हैं? रिलीज कर रहे हैं एनर्जी फोटोन के फॉर्म में। द हाईली एनर्जाइज फोटोन आर पास थ्रू ए लेड सिलेंडर एंड सीरीज ऑफ फिल्टर क्रिएटिंग एक्सरे। इसके बाद ये जो हाई एनर्जेटिक फोटोन, जिसके पास बहुत एनर्जी है इस फोटोन के पास, ये फोटोन जब पास हो रहे हैं लेड सिलेंड्रिकल से या फिर सीरीज ऑफ फिल्टर से, तो ये एक क्रिएटिंग कर रहा है, मतलब एक बन रहा है, एक्सरे बनता जा रहा है। ठीक है, आप ये इमेज में देखिए, अच्छे से दिखेगा। ये क्या हुआ? इधर फिलामेंट लगा है। फिलामेंट से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं और इसके सरफेस पे आ रहे हैं। इसके सरफेस पे आने के बाद क्या कर रहे हैं? ये फोटोन को बना रहा है, फोटोन को बना रहा है। फिर फोटोन क्या हो रहा है? यहाँ से सिलेंड्रिकल से पास हो रहे हैं, सिलेंडर से पास हो रहे हैं, या फिर सीरीज ऑफ फिल्टर से पास हो रहे हैं। यहाँ पे क्या लगा रहते हैं? यहाँ पे एक फिल्टर लगा रहते हैं, यहाँ पे फिल्टर लगा रहते हैं। सीरीज ऑफ फिल्टर से पास हो रहे हैं। इसके बाद क्या बन रहा है? अपना ये एक्सरे बन रहा है। इसके बाद अपना ये एक्सरे बन रहा है, जो एक्सरे फिर हम डायग्नोस्टिक रे में यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा एक्सरे ट्यूब से कहाँ से निकलता है और कैसे बनता है। और इसमें क्या लिखा हुआ है? अप टू 99% ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू हीट। जो इलेक्ट्रॉन था इसका 99% जो काइनेटिक एनर्जी रहता है वो हीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। वाइलिस्ट ओनली 1% कन्वर्टेड इनटू एक्सरे। जो 1% रहते हैं यही एक्सरे का फॉर्मेशन करते हैं, एक्सरे को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो अपना हो गया कि एक्सरे का प्रोडक्शन कैसे होता है। एक्सरे ट्यूब में एक साइड कैथोड होता है, एक साइड एनोड होता है। जब फिलामेंट हीट होती है तो फिलामेंट क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, फिर ये इनके कांटेक्ट में आते हैं, फिर ये फोटोन का प्रोडक्शन करवाते हैं। फोटोन का प्रोडक्शन करवाते हैं तो ये जो सीरीज लगा रहते हैं इससे पास होता है, फिर एक्सरे का फॉर्मेशन होता है, एक्सरे बनता जाता है। अब देखते हैं एक्सरे ट्यूब का कंपोनेंट क्या होता है एक्सरे ट्यूब का। इसमें फर्स्ट क्या है? ग्लास इनवेलप, प्रोटेक्टिंग हाउसिंग, फोकल स्पॉट, बेरोलियम विंडो, पावर सप्लाई सर्किट, कैथोड, एनोड। ठीक है, ये सारा क्या है? एक्सरे ट्यूब के कंपोनेंट होते हैं। इतने सारी चीज़ से मिलके एक एक्सरे ट्यूब बना रहता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं एक्सरे ट्यूब का कंपोनेंट में। फर्स्ट क्या है? ग्लास इनवेलप। ये क्या अपना ग्लास इनवेलप है, तो इसी के बारे में देखते हैं। द इनवेलप इज मेड अप ऑफ पायरेक्स ग्लास। जो ग्लास इनवेलप होता है, जो ग्लास होता है, वो पायरेक्स ग्लास का बना होता है। नेक्स्ट, इट इज एन इवेकुलेटेड गैस ट्यूब सो दैट द इलेक्ट्रॉन डू नॉट क्वाइल्ड विथ गैस मॉलिक्यूल। यह एक खाली ग्लास ट्यूब है ताकि इलेक्ट्रॉन गैस के अणुओं से ना टकराए। ठीक है, इसे वैक्यूम ट्यूब क्यों बनाया जाता है? इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो गैस के मॉलिक्यूल से ना टकराए। द कैथोड के नेगेटिवली चार्ज है एंड एनोड जो पॉजिटिवली चार्ज है, आपको बताए थे, आर हाउस इनसाइड द ग्लास ट्यूब। ये क्या होता है?
जो ग्लास ट्यूब होता है इसके अंदर रहते हैं, कैथोड और एनोड। कैथोड जो होती है वो नेगेटिव चार्ज होती है, एनोड जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज होती है। अब देखते हैं प्रोटेक्टिंग हाउसिंग के बारे में। प्रोटेक्टिंग हाउसिंग, इसका प्रोटेक्टिंग हाउसिंग क्या होती है और कैसे बनी रहती है, आपको ये तो देखे ही होंगे। ये अपना बाहर से दिखता है। प्रोटेक्टिंग हाउसिंग क्या है, बाहर से दिखता है। एक्स्ट्रा ट्यूब ऐसा ही दिखता होगा आपको जब आप बाहर से देखे होंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा ट्यूब इज कवर्ड विथ ए लेट लाइन प्रोटेक्टिंग हाउसिंग विथ प्रिवेंट द लीकेज रेडिएशन एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। जो एक्स्ट्रा ट्यूब है ना वो कवर्ड रहता है लेट लाइन प्रोटेक्टिंग हाउसिंग से। एक्स्ट्रा ट्यूब कवर रहता है लेट लाइन प्रोटेक्टिंग हाउसिंग से, जो क्या करता है, प्रिवेंट करता है, मतलब रोकता है लीकेज रेडिएशन को बाहर होने से रोकता है और प्रोवाइड करवाता है मैकेनिकल सपोर्ट को। देखिए इसका मेन फंक्शन यही है प्रोटेक्टिंग हाउसिंग का, कि जो एक्स्ट्रा ट्यूब होता है ना उसको कवर करता है। कौन कवर करता है, लेट लाइन प्रोटेक्टिंग हाउसिंग कवर करता है, जो रेडिएशन के लीकेज को रोकता है और प्रोवाइड करवाता है मैकेनिकल सपोर्ट को प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट, द हाउसिंग कंटेन ऑयल दैट सर्व एज एन इंसुलेटर, also it dissipate the heat and cool the tube। जो अपना हाउसिंग रहता है, ठीक है, ये कंटेन करता है, ऑयल को कंटेन करता है। ऑयल को कंटेन इसलिए करता है क्योंकि ये इंसुलेटर होता है, और ये जो अपना हीट होता है, जैसे एक्सरे ट्यूब से जब एक्सरे निकलता है ना तो फिलामेंट हीट होती है। फिलामेंट हीट होते ही तो मतलब अपना एक्सरे ट्यूब भी हीट होता है। तो एक्सरे ट्यूब और फिलामेंट ये सब को सारे कोई को कूल करने के लिए, ठंडा करने के लिए इसमें एक इंसुलेटेड ऑयल रहता है। ये क्या करता है, हीट को डिसिपेट करता है, मतलब पूरे पार्ट में बांटता है और उसे कूल करता है, मतलब उसे ठंडक रखता है। इसलिए उसमें ऑयल को डाला जाता है। अब देखते हैं फोकसिंग कप के बारे में। जो फोकसिंग कप रहता है इट इज मेड अप ऑफ निकल। फोकसिंग कप निकल का बना हुआ होता है। नेक्स्ट है द फोकसिंग कप फोकस द इलेक्ट्रॉन टू द टारगेट विच आर प्रोड्यूस्ड बाय फिलामेंट। फोकसिंग कप जो रहता है वो फोकस करता है इलेक्ट्रॉन को टारगेट तक जो रिलीज होते हैं फिलामेंट से उसको। विदाउट द फोकसिंग कप द इलेक्ट्रॉन बिकम स्प्रेड आउट। अगर फोकसिंग कप नहीं लगा रहे तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो फैल जाते हैं। आपको डायग्राम से दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए ये अपना एक्सरे ट्यूब है और यहाँ पे ये फोकसिंग कप लगा हुआ है, ठीक है। अगर ये फोकसिंग कप नहीं लगा रहता, या फोकसिंग कप लगा है इसलिए क्या हो रहा है, ये इतने सरफेस पे जा रहा है। ये क्या हो रहा है, इतने सरफेस पे जा रहा है, ठीक है। अगर फोकसिंग कप नहीं रहता तो वो क्या होता है, पूरे स्प्रेड हो जाते, पूरे फैल जाते हैं, इधर 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 पूरे फैल जाते हैं। फोकसिंग कप क्या रहता है, फोकस करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या अपना फोकल स्पॉट। फोकल स्पॉट वो एरिया होता है जहाँ पे बम्बार्ड करते हैं, इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड जहाँ पे करते हैं उसको हम फोकल स्पॉट एरिया बोलते हैं। चलिए इसके बारे में देखते हैं। इट इज एरिया ऑन एनोड वेयर द इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड एंड एक्सरे आर प्रोड्यूस। ये एरिया है एनोड का जहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड होते हैं और एक्सरे का प्रोडक्शन होता है। इधर देखिए यहाँ पे क्या लगा था, यहाँ पे फिलामेंट लगा था, इधर से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और ये यहाँ पे बम्बार्ड हो रहे हैं। ये वही है फोकल स्पॉट एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट होता है और एक्सरे का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट, मोस्ट डायग्नोस्टिक ट्यूब हैव टू फोकल स्पॉट, लार्ज फोकल स्पॉट एंड स्मॉल फोकल स्पॉट। जो डायग्नोस्टिक होते हैं इसमें क्या होते हैं, दो फोकल स्पॉट का यूज होता है। एक लार्ज फोकल स्पॉट होती है और एक स्मॉल फोकल स्पॉट होती है। ये लार्ज फोकल स्पॉट इज यूज्ड व्हेन ये लार्ज बॉडी पार्ट इज इमेज। जो लार्ज फोकल स्पॉट होते हैं इसका यूज हम लार्ज बॉडी पार्ट का इमेज लेने के लिए करते हैं, और जो स्मॉल फोकल स्पॉट होता है उसको हम स्मॉल बॉडी पार्ट के लिए लेने के लिए करते हैं। और ये क्या देता है, एक बेटर स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन डिजायर करते हैं, मतलब ये बेटर इमेज प्रोवाइड करवाता है स्मॉल फोकल स्पॉट। नेक्स्ट इसमें क्या है, ये रेडियोग्राफी इज इन्फ्लुएंस बाय द साइज ऑफ द फोकल स्पॉट। रेडियोग्राफी फोकल स्पॉट के आकार पे भी प्रभावित होता है। नेक्स्ट, द फोकल स्पॉट साइज शुड बी स्मॉलर बिकॉज द स्मॉलर साइज ऑफ फोकल स्पॉट प्रोवाइड ए शार्पर इमेज। हमें
क्या चूज़ करना चाहिए, स्मॉल फोकल स्पॉट चूज़ करना चाहिए, क्योंकि स्मॉल जो साइज होता है फोकल स्पॉट का वो प्रोवाइड करवाता है एक शार्पर इमेज, मतलब एक अच्छा इमेज प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट क्या है, बेरिलियम विंडो। अगर बेरिलियम विंडो की बात करते हैं तो ये एक्स-रे ट्यूब के अंदर होती है। एक्स-रे ट्यूब विंडो इज मेड अप ऑफ बेरिलियम विंडो। जो एक्स-रे ट्यूब रहते हैं और इसको विंडो बेरिलियम विंडो का बना रहता है। बेरिलियम इज ए प्रीफर्ड बिकॉज इट हैज़ ए लो डेंसिटी एंड लो एटॉमिक मास। बेरिलियम विंडो का इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसका लो डेंसिटी रहता है और लो एटॉमिक मास रहता है, एंड हैंस वेरी लो एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरे। और ये क्या करता है, एक्सरे का बहुत कम एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट क्या, पावर सप्लाई इन एक्सरे ट्यूब। एक्सरे ट्यूब में पावर सप्लाई कैसे होता है वो देखते हैं। देयर आर टू इलेक्ट्रिक सर्किट। इसमें क्या, दो इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं। फर्स्ट है फिलामेंट सर्किट एंड एनोड हाई वोल्टेज सर्किट। देखिए जो पावर सप्लाई होता है एक्सरे ट्यूब में ना, इसमें दो सर्किट के द्वारा होता है। फर्स्ट होता है फिलामेंट सर्किट के द्वारा और दूसरा होता है एनोड हाई वोल्टेज सर्किट के द्वारा। वेयर इट इज नेसेसरी फॉर एक्सरे प्रोडक्शन। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक्सरे प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है, एक्सरे प्रोडक्शन हो सके। सेकेंड, द फिलामेंट सर्किट नेसेसरी टू हीट द कैथोड फिलामेंट टू जनरेट द इलेक्ट्रॉन। जो फिलामेंट सर्किट है इसलिए नेसेसरी क्योंकि हीट को जनरेट करता है कैथोड फिलामेंट में, और ये हीट को जनरेट करता है जिससे इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये हाई वोल्टेज सर्किट इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस हाई वोल्टेज पोटेंशियल बिटवीन द एनोड एंड कैथोड टू एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैथोड टुवर्ड द एनोड। हाई वोल्टेज सर्किट की नेसेसरी इसलिए क्योंकि हाई वोल्टेज प्रोवाइड करवाता है कैथोड और एनोड पे, दोनों पे, ठीक है। और ये एक्सेलरेटेड होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कैथोड से एनोड की ओर। देखिए जो हाई वोल्टेज सर्किट है इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है हाई वोल्टेज पोटेंशियल को एनोड और कैथोड पे। जब ये एनोड और कैथोड पे जब हाई वोल्टेज सर्किट प्रोवाइड करवाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड होते हैं कैथोड से एनोड की ओर। तो आज का इतना ही। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है ये क्या है, एक्सरे ट्यूब के बारे में ही है। इसमें हम देखेंगे कैथोड के बारे में देखेंगे, एनोड के बारे में देखेंगे, कोल्ड कैथोड ट्यूब क्या होता है, हॉट कैथोड ट्यूब क्या होता है, स्टेशनरी ट्यूब और रोटेटिंग ट्यूब क्या होता है। तो आज का अपना इतना ही। हिस्ट्री, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे और कंपोनेंट ऑफ एक्सरे। आज का जो लेक्चर था ना वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं।